गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं आर्गेंड प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्गेंड प्लेन एंड बोल सकते हैं एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आर्गेंड प्लेन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी प्लेन का नाम होता है आर्गेंड प्लेन। जैसे z = a प्लस आई बी था। a क्या था? रियल पार्ट ऑफ z, b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z था। तो आर्गेंड प्लेन को हम लोग बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था x एक्सिस एंड y एक्सिस, या फिर बोला था x दिशा एंड y कोऑर्डिनेट। वही चीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में x एक्सिस को ही बोलते हैं रियल एक्सिस, y एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में अगर लिखें तो ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में a कॉमन। क्या होता है? a कॉमन। ये जो रियल पार्ट होता है वो x कोऑर्डिनेट हो जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है वो y कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो अगर कोऑर्डिनेट में a कॉमन p है तो जाहिर सी बात है a जो है वो x एक्सिस दैट मींस रियल एक्सिस पे कहीं ना कहीं आएगा। तो हमने सपोज किया a डिस्टेंस मूव करने के बाद यहां पहुंचा, b y एक्सिस पे लाई करेगा। हमने सपोज किया कि b डिस्टेंस ये है तो यहां पे ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a, b। इसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है? आर्गेंड प्लेन। रिप्रेजेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गेंड प्लेन। ठीक है, लेकिन यहां पर x एक्सिस को क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस बोलेंगे। y एक्सिस को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर z = 1 - i लिया है तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1, -1। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1, -1। अब 1, -1 को रिप्रेजेंट करना है तो x 1 जाएगा, 1 कहीं ना कहीं मिलेगा, y कितना है? -1, तो 1, -1। और z = 1 - i को आर्गेंड प्लेन रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि पॉइंट शो कर रहा है 1, -1। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं, जैसे 2 + 3i है, 1 + i है, 3i है, 2 है, 2 + √3i है। सबको आर्गेंड प्लेन रिप्रेजेंट करना है तो करेस्पॉन्डिंग, इसके करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? ऑर्डर्ड पेयर इसका बनेगा 2, 3, इसका 1, 1, इसका i है a + i b, यानी a नहीं दिया है तो 0, 3। ये a + i b यानी 2, 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2, √3। इसको रिप्रेजेंट करना है तो हमने बनाया x एक्सिस, जिसको बोलेंगे यहाँ पर रियल एक्सिस, और y एक्सिस का नाम देंगे इमेजिनरी एक्सिस ओरिजिन। तो पॉइंट फ्लो के कैसे करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 समथिंग, 1, 2
-4 ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना है 2,3 तो 2,3 आपको ये मिलेगा। दूसरा 1,1 तो 1,1 ये होगा। 0,3 आपका ये होगा। x0 y यानी y एक्सिस लाई करेगा। 2,0 आपका ये पॉइंट होगा 2,0। 2,3 1.73 1.73 कहीं यहाँ दूसरे कम आएगा तो 2,3। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जब हम किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोला जाता है आर्गुमेंट प्लेन। अब इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पहले हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सीखते हैं थोड़ा। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है कि अगर सपोज किया कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना है, हमको सिर्फ ये एंगल पता हो और ये डिस्टेंस पता हो, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो जो इसका कोऑर्डिनेट आता है ये आता है r, थीटा। जितना डिस्टेंस हो कॉमा जितना एंगल एक्स एक्सिस से बनाया है, इसी को बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो r और थीटा के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को बोला जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि x एक्सिस से जो एंगल दिया हो एंड ओरिजिन से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस हो, तो कोऑर्डिनेट अगर लिखते हैं तो डिस्टेंस कॉमा जो एंगल बना होगा r थीटा, इसको बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। और जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ r एंड थीटा लिखते हैं तो उसी को बोला जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थोड़ा रिपीट करते हैं। अगर z इक्वल टू a प्लस आई भी दिया है तो जाहिर सी बात है आर्गन प्लेन पर कहीं ना कहीं तो हमने सपोज किया वो यहां पे लाई कर रहा है a कॉमा b, ये हो गया b और ये हो गया a। हमने सपोज किया कि x एक्सिस यानी रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस पॉइंट का नाम a दे दूं तो OA इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। बाई पाइथागोरस थ्योरम को ये निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। इसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ z, यानी मॉडुलस ऑफ z, जो कि पिछले लेक्चर में समझा चुका था। और इसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं r से। इससे r से, तो यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ z होगा डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z, वो क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड टू द गिवन पॉइंट। यहां एक वर्ड और लेकर आते हैं, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है थीटा, यानी एक्स एक्सिस से चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना हो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ एंगल हो, उसी को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट। तो यहाँ पर हमेशा आर्गुमेंट को इन शॉर्ट ARG लिखा जाता है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मींस z, या फिर एम्पलीट्यूड को AMP लिखा जाता है, AMP ऑफ z, दोनों का मतलब सेम है, ये होता है किसके इक्वल?
थीटा, अरे रियल एक्सिस से वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बना रहा है। और जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में लाई करती है तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में अगर थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस पाई से पाई, देन इसको बोला जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। अब थीटा निकालेंगे कैसे, तो जरा ध्यान से देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू b बाई ए। थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स b बाई ए। लेकिन हमेशा याद रहे कि जो भी एंगल आएगा वो ऑलवेज कहां से कहां तक आएगा, माइनस पाई से पाई के बीच में आएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है tan इनवर्स b बाई ए, where थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अच्छा, यहां से sin थीटा निकाल के देखते हैं। sin थीटा क्या है, sin थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी b अपॉन मॉड ऑफ z। तो इंप्लाइज दैट b इक्वल टू यहां से क्या आएगा, मॉड ऑफ z sin थीटा। अगर cos थीटा निकालें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a बाई मॉड ऑफ z, इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ z cos थीटा। तो इतना तो देखा, a की वैल्यू मॉड ऑफ z cos थीटा एंड b की वैल्यू मॉड ऑफ z sin थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट a कॉमा b जो है ये चेंज हो जाएगा, मॉड ऑफ z cos थीटा कॉमा मॉड ऑफ z sin थीटा, यही आएगा। यानी a b की वैल्यू निकाल चुके हो, ले जाके कॉम्प्लेक्स नंबर z पे रख दो। देयरफॉर z इक्वल टू a इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ z cos थीटा और प्लस i टाइम्स b क्या है, मॉड ऑफ z sin थीटा। मॉड ऑफ z दोनों जगह कॉमन हो रहा है, मॉड ऑफ z कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसी को बोला जाता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को बोला जाता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है z इक्वल टू मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z के प्लेस पे क्या हम लोग नॉर्मली r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, r इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर r और थीटा के टर्म्स में आ गया। जब r और थीटा के टर्म्स में आ जाता है ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन बोला फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z इक्वल टू -1 माइनस i रूट 3। हमसे बोल रहा है फाइंड मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे इसमें कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद z इक्वल टू a प्लस i b। a की वैल्यू कितना मिलेगा, -1 एंड b की वैल्यू कितना मिलेगा, -√3। a भी मिल गया, ठीक है, a भी मिल गया। इसका मतलब a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव कहां पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। a भी नॉन नेगेटिव
तो मॉडुलस निकालना है तो मॉड ऑब्जेक्ट क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर टू अंडर रूट ए की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर टू -1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट 4 जिसकी वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। मॉडुलस ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट निकालना। आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट हमको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ही आना है क्योंकि ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव -1 पे -√3 है आएगा। यानी आर्गुमेंट हम लोग देखेंगे इधर से क्योंकि माइनस कहां से कहां तक होना चाहिए -π से π तो इधर जाएंगे नेगेटिव आएगा। तो डायरेक्ट निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या होता है b/a और √3 यानी -√3 -1 माइनस माइनस कैंसिल आउट तो tan थीटा इक्वल टू √3 तो tan थीटा इक्वल टू √3 किस एंगल पे tan पे होता है π/3 यानी 60 पे तो tan 60 यानी π/3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमको कहां पे जाना है हमको लिखना है किस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे हम लोग को इधर से तो देखना नहीं है हमको लोग को इधर से देखना है। तो जाहिर सी बात इसको tan थीटा हम लोग tan अगर हम लोग क्या लिखते हैं π + π/3 तो वही वैल्यू आएगा tan π + π/3 कितना आएगा हमको पता है tan + थीटा tan थीटा ही होता है। तो tan थीटा इक्वल टू tan 4π/3 ये तो थीटा इक्वल टू 4π/3 यानी 0 से 2π के बीच में आया -π से π के बीच में चाहिए। तो हमको पता है कि इधर से अगर 4π/3 है तो इधर से कितना होगा 2π माइनस अरे इधर से चेक करेंगे तो ऐसे भी ना अगर टोटल जाते तो कितना -2π लेकिन वापस आए प्लस 4π/3 सॉल्व करेंगे 3 to the 6 -4 -2π/3 तो आंसर कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू -2π/3 उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।